महाभारत कृष्ण के काल और उनके पूर्व के काल का इतिहास है। महाभारत में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पढ़ने को मिल जाती है, जिसे आज का मनुष्य जीवन के लिए बहुत कुछ सीख सकता है, जिसे पढ़ने के बाद वह ना तो खुद पर अहंकार कर सकता है और ना ही खुद को कभी इतना शक्तिशाली होने का घमंड कर सकता है। और इसी महाभारत में ऐसे रहस्य है जिसे शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। उसी में से एक है खाटू श्याम जी का रहस्य। खाटू श्याम जी, बाबा श्याम, हारे का सहारा। बहुत सारे लोग खाटू श्याम जी के नाम से तो परिचित है, पर उनकी सच्ची घटना, उनका रहस्य, उनका इतिहास नहीं जानते। तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आज की मिस्ट्री बिहाइंड में आपको खाटू श्याम जी से जुड़े उनका जीवन, उनका रहस्य और उनके इतिहास से पर्दा उठाया जाएगा, जिसे सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। दरअसल खाटू श्याम जी के इतिहास को जानने से पहले हमें उस समय में जाना होगा जब पांडवों को वनवास हुआ था। कौरव वंश के राजा दुर्योधन पांडवों को सताने और उन्हें मारने के उद्देश्य से एक लाक्षय ग्रह का निर्माण करवाया था और फिर पांडवों को उन्होंने उसमें बेच दिया, जिसके बाद उस लाक्षय ग्रह में आग लगा दी गई थी। पर सौभाग्यवश वे उसमें से बचकर निकल गए और वनवास में रहने लगे। एक समय जब पांडव रहस्यमय वन में सो रहे थे तो उस स्थान के पास ही एक हिडिम नाम का एक राक्षस अपनी बहन हिडिम्बी के साथ रहता था। जब पांडव वहां पर आराम कर रहे थे तो हिडिम को उनकी गंध आ गई, तो उन्हें देखकर राक्षस हिडिम अपनी बहन हिडिम्बी से बोला कि इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। अपने भाई के आदेश से वह वहां आई, जहां पास ही सभी भाई द्रौपदी सहित सो रहे थे और भीम उनकी रक्षा में जाग रहे थे। भीम के स्वरूप को देखकर हिडिम्बी उस पर मोहित हो गई और मन में ये सोचने लगी कि मेरे लिए उपयुक्त पति यही हो सकते हैं। उसने भाई की परवाह किए बिना भीम को पति मान लिया। कुछ देर बाद हिडिम्बी के वापिस न लौटने पर हिडिम्बासुर वहां आया और स्त्री के सुंदर वेश में अपनी बहन को भीम से बात करता देख क्रोधित हो गया। इसके तत्पश्चात हिडिम्बी के अनुयायी विनय से माता कुंती व युधिष्ठिर के निर्णय से दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। उपरोक्त अवधि के अंतर्गत हिडिम्बी गर्भवती हुई और एक महाबलवान पुत्र को जन्म दिया। बाल रहित होने से बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। फिर कुछ देर बाद श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच का मणिपुर में मूर दैत्य की लड़की कामकांडका से विवाह हुआ। कुछ समय बाद घटोत्कच का पुत्र हुआ। उसके शेर के समान सुंदर केश थे, इससे उसका नाम बर्बरीक रखा गया। महापराक्रमी बर्बरीक ने और बल की प्राप्ति के लिए देवियों की आराधना की। उसने 3 ऐसे दुर्लभ और दिव्य तीरों का वरदान पाया जो अपने दुर्गम से दुर्गम लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। देवियों के आगे से बर्बरीक वही निवास करने लगे। तब मगध देश के विजय नामक ब्राह्मण वहां आए और 7 शिवलिंगों की पूजा की। सपने में ब्राह्मण को देवी ने कहा कि सिद्ध माता के सामने आंगन में साधना करो, बर्बरीक तुम्हारी सहायता करेंगे। तब बर्बरीक ने साधना में बाधा उत्पन्न करने वाले असुरों को जमलोक भेज दिया। इसे प्रसन्न होकर नागों के राजा वासुकी ने वर मांगने को कहा, तो बर्बरीक ने युद्ध में विजय होने का वरदान मांगा। वहीं दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। महाभारत युद्ध में भाग लेने के इरादे से बर्बरीक नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर जाने लगे। तब बर्बरीक की मां ने वचन लिया, जो कमजोर होगा, जो पक्ष हार रहा होगा, तुम उसके पक्ष में लड़ोगे। श्री कृष्ण जानते थे कि कौरवों की हार निश्चित है। ऐसे में यदि बर्बरीक उनकी ओर से लड़ेगा तो महाभारत युद्ध का निर्णय कुछ और हो सकता है। तब वह गरीब ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक के सामने आए। अनजान बनकर उनसे पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपने 3 तीरों से युद्ध में क्या कर सकते हो। बर्बरीक ने कहा कि ये दिव्य बाण है। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेना चाही तो बर्बरीक ने एक बाण चलाया, जिसे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। बर्बरीक ने कहा कि आप पैर हटा ले, वरना ये पैर वेद देगा। श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो,
मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने बर्बरीक से उनका शीश ही मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं कोई और है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देव, आप अपना वास्तविक परिचय दें। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी शीश दान देने का स्वीकार कर लिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे पहाड़ पर पीपल के पेड़ स्थापित कर श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होंगे। तुम्हारे सिमरन और दर्शन मात्र से भक्तों का कल्याण होगा और उन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। महाभारत के युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव जीत का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है, क्योंकि उन्होंने पूरा युद्ध देखा है। तब बर्बरीक के शीश ने बताया कि मुझे तो युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया, जिसे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वे अपने सारे सुखों का श्रेय उन्हें ही देते हैं। भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं। खाटू धाम में आस लगाने वालों की झोली बाबा खाली नहीं रखते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं और रंक को भी राजा बना सकते हैं। तो इसी के लिए कमेंट बॉक्स में हमें जय श्री खाटू श्याम जी लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें।